हेलो, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कस करेंगे एक अवार्ड है दैट इज़ रेमन मैगसेसे अवार्ड, जो कि एशियन में जितने भी लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है इन टर्म्स ऑफ आर्ट, कल्चर या फिर पब्लिक सर्विस। तो उसी में अभी अगर हम बात करें तो रिसेंट जो अवार्ड मिला है ये जापानीज़ एनिम एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है हायाया मायाजाकी, जिन्होंने को अभी रिसेंटली रेमन मैगसेसे अवार्ड मिला है, जिसे एशिया का एक नोबेल प्राइज़ भी माना जाता है और ये एबल प्राइज़ के साथ भी इसको कई बार कंपेयर किया जाता है। तो अगर हम बात करें रेमन मैगसेसे, सो रेमन मैगसेसे जो हैं ये फिलीपींस के थर्ड प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने पब्लिक अफेयर के लिए काफ़ी काम किया था। उसके बाद से ही ये अवार्ड जो है उनके नाम पे इसे स्टार्ट किया गया था। अगर हम बात करें ये अवार्ड स्टार्ट कब हुआ है तो ये 1957 में से स्टार्ट हो रखा है। 1958 से लेकर 2008 तक जो है इसको कंटिन्यू कुछ एक कैटेगरीज में रखा गया था, उसके बाद इसे चेंज कर दिया गया था। अगर हम बात करें तो ये एशिया का सबसे प्रीमियर अवार्ड है और ये ऑनर भी है ग्रेटनेस के लिए, स्पिरिट के लिए, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप को दिखाया है पूरे के पूरे एशिया में। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड में, सो अवार्डी जो हैं उन्हें एनुअली सेलेक्ट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन है RMAF, जो कि बोर्ड है ट्रस्टीज का। ये एक सर्टिफिकेट प्लस एक मेडल इनको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो इमेज है, पिक्चर है, वो रेमन मैगसेसे जो कि फिलीपींस के थर्ड प्रेसिडेंट हैं उनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है, तो उनकी पिक्चर इसमें शो की जाती है। अगर हम बात करें 1958 से लेके 2008 तक, तो इसे 6 कैटेगरीज में ही दिया जाता था और ये एनुअल अवार्ड है, ये साल में एक बार ही अवार्ड दिया जाता है। फर्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस में अगर हम बात करें, अगर कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, सर्विस के लिए बहुत अच्छा गवर्नमेंट के थ्रू काम किया है, जिसमें कि चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो कोई DC है, कोई ऑफिसर है, अगर किसी ने जुडिशियल एक्शन में बहुत अच्छा काम किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं या कोई एडवोकेट हो सकते हैं, अगर किसी ने लेजिस्लेटिव, फॉर एग्जांपल अगर कोई लेजिस्लेचर के अंडर था, कोई बहुत अच्छा लीडर था, तो उनके लिए भी ये अवार्ड गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। एंड नेक्स्ट जो है फॉर मिलिट्री, अगर किसी ने मिलिट्री में बहुत अच्छे से काम किया है, आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, तो उसके लिए भी ये अवार्ड दिया जाता है। सो ये फर्स्ट कैटेगरी में 4 सब कैटेगरीज है जिनको ये अवार्ड यहाँ से दिया जाता है। नेक्स्ट जो हम अगर बात करें, सो ये है पब्लिक सर्विस के लिए। पब्लिक सर्विस इन द सेंस दैट इज आउटस्टैंडिंग सर्विस, चाहे वो पब्लिक गुड के लिए है, चाहे वो किसी प्राइवेट सिटीजन ने किया है। पब्लिक गुड के लिए फॉर एग्जांपल कोई इन्वेंशन है या फिर कोई नया आइडिया है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, तो उसके लिए भी अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज कम्युनिटी लीडरशिप। कम्युनिटी लीडरशिप के लिए भी अवार्ड दिया जाता है। इसमें लीडरशिप देखी जाती है कम्युनिटी की, कि लोगों को कैसे हेल्प किया जा रहा है, डिफरेंट टाइप के डिसएडवांटेजेस जो होती हैं लोगों में, उनकी अनप्रिविलेज जो लाइफ है उसको सुधारने के लिए, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ देने के लिए, एजुकेशन फैसिलिटीज़ देने के लिए, उसके लिए भी अवार्ड दिया जाता है। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती हैं। साथ साथ में अगर हम बात करें तो जर्नलिज्म के लिए, लिटरेचर के लिए, ऑल्सो क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स के लिए भी अवार्ड दिया जाता है, जिसमें राइटिंग है, चाहे वो कोई ऐसी पोइम हो, कोई ऐसा स्टोरी हो, उसके लिए भी अवार्ड दिया जाता है। कोई पब्लिशर है, बहुत अच्छी बुक्स उनकी अगर पब्लिश होती है उसके लिए भी, अगर कोई फोटोग्राफी है उसके लिए भी अवार्ड दिया जाता है। ऑल्सो यूज़ ऑफ रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसके थ्रू लोगों को अवेयर किया जा सके और वो पब्लिक गुड के लिए हो, तो उनको भी अवार्ड दिया जाता है। ऑल्सो ये अवार्ड पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई पीस, शांति के लिए या फिर ऑल्सो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर बात करता है, उसको भी अवार्ड दिया जाता है। इसमें कंट्रीब्यूशन देखा जाता है कि आपने लोगों के बीच में, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में फ्रेंडशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए, एडवांसमेंट के लिए कितना काम किया, आप कितने टॉलरेंट हैं फॉर पीस एंड सॉलिडेरिटी एज दी फाउंडेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन और अक्रॉस दी कंट्री। तो अगर आप में लोगों के बीच में एक अच्छा भाईचारा, एक फ्रेंडशिप का अगर काम किया जाता है, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में टॉलरेंस है फॉर पीपल, यू हैव पीसफुल एंड सॉलिडेरिटी फाउंडेशंस फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द सोसाइटी एंड दी अदर कंट्रीज, तो उसके लिए भी अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें,
ये एमर्जेंट लीडरशिप के लिए भी अवार्ड दिया जाता है। कोई अगर एमर्जिंग लीडर है जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑन दी सोसाइटी, ऑन दी ग्लोबल ग्लोबल लेवल, से उसके लिए भी अवार्ड दिया जाता है। इसमें जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है इंडिविजुअल को 40 years or younger for outstanding work on the issues of social change in his or her community, but whose leadership may not be नो येट बी ब्रॉडली रिकॉग्नाइज आउटसाइड दिस कम्युनिटी। मान लीजिए कोई आपकी सोसाइटी में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि 40 या 40 से कम है, जो कि सोसाइटी के लिए, सोशल चेंज के लिए, बहुत सारे इश्यूज के लिए काम कर रहे हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए एक लीडरशिप का भी काम कर रहे हैं। बट जो लीडरशिप है वो सिर्फ एक दायरे के अंदर ही है, उन लोगों के लिए ही है जो कि सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनके लिए अगर आप काम कर रहे हैं और आपको अभी बाहर की जो कम्युनिटी है या बाहर की जो देशों के लोग हैं उन्होंने आपकी लीडरशिप को अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, तो उसके लिए भी आपको एज अ एमर्जिंग लीडर का अवार्ड दिया जाता है। इट इज प्रेजेंटेड इन दी फॉर्मल सेरेमनी, एक फॉर्मल सेरेमनी रखी जाती है मनीला फिलीपींस में, क्योंकि रेमन मैगसेसे यहीं से ही बिलोंग करते थे। ऑल्सो अगस्त 31 जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो उस दिन पे ये अवार्ड बनाया जाता है और वो जो है फिलीपींस या मनीला के प्रेसिडेंट थे और 1957 से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो ये अवार्ड को जो है क्रिएट किया गया था उनकी याद में। अगर हम एविल अवार्ड की बात करें या एविल प्राइज की बात करें, तो ये जो अवार्ड है ये भी एक एनुअल अवार्ड है जो कि आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छे गणितज्ञ हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है। ये वार्षिक अवार्ड है और इस प्राइज में नॉर्वे की जो गवर्नमेंट है इसको बनाने का कार्य किया था। तो नॉर्वे की गवर्नमेंट ने इसे 2002 में ये अवार्ड स्टार्ट किया था, एविल प्राइज, और ये मैनेज किया जाता है नॉर्वे की एक अकेडमी है ऑफ साइंस एंड लेटर्स, तो वो इसे अवार्ड को मैनेज करता है। इस साल की अगर हम बात करें तो माइकल टेलेग्रैंड है, उनको अवार्ड ये मिला है। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिनको 2024 का एविल अवार्ड मिला है। और एविल अवार्ड आपको, जैसे कि मैंने बताया, ये आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल मैथमेटिक्स के लिए ही दिया जाता है, मैथमेटिशियंस को ही दिया जाता है। अगर हम माइकल टेलेग्रैंड की बात करें जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिनको 2024 का अवार्ड मिला है, तो उनको उनके काम, जो कि उनका काम है ऑन प्रोबेबिलिटी एंड रैंडमनेस, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडमनेस जो है उनका टॉपिक है जिसके ऊपर उन्हें अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें इंडियन सिनेरियो में तो किस किस को ये अवार्ड दिया गया है, रमन मैगसेसे अवार्ड। सो ये अवार्ड अरविंद केजरीवाल को 2002 में दिया गया है। अगर हम बात करें सत्यजीत रे, इनको 1967 में ये अवार्ड दिया गया है। रिसेंट जो अवार्ड ये दिया गया है 2019 में, जो कि एनडीटीवी के पहले एक न्यूज एंकर भी थे जिनका नाम था रविश कुमार, तो उनको भी ये अवार्ड दिया गया है, रमन मैगसेसे अवार्ड। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको अवार्ड दिया गया। ऑल्सो इंडिया की फर्स्ट आईपीएस लेडी किरण बेदी, उनको ये 1994 में अवार्ड दिया गया। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए, आउटस्टैंडिंग पब्लिक अफेयर्स के लिए और बहुत सारी अचीवमेंट्स के लिए अवार्ड दिया गया है। सो इंडिया के भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। सो ये न्यूज़ में है और ये कब बना, कैसे बना, ये हमने डिस्कस किया है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, अवार्ड से रिगार्डिंग, डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, पीपल इन न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।